मैं नो टैरिफ लाइन के द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% के बीसीडी दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। हमारे मेक इन इंडिया नीति के अनुसार और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर बीसीडी को कम करके 5% का प्रस्ताव करती हूँ। वर्ष 2023-24 के बजट में मैं एलसीडी एलईडी टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए ओपन सेल के पुर्जों पर बीसीडी को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए हम इन पुर्जों पर बीसीडी छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयन बैटरी। मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पौध परिवहन क्षेत्र। ये मानते हुए कि पौध परिवहन में उत्पादन शुरू करने से पहले की लंबी अवधि होती है, मैं जलपोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल घटकों उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस सामान छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। मैं वर्गीकरण उत्पादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर बीसीडी नॉन कैरियर इथरनेट स्विच को सक्षम बनाने के लिए 20% से कम करके 10% का प्रस्ताव करती हूँ। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं निर्यात की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 और मदों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। लेदर क्षेत्र। मैं घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात और सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे चर्म शोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। समुद्री उत्पाद। वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार को भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू एमआरओ के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेल सुविधाओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव भी करती हूँ। वर्तमान में समय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में प्रोविजनल कर निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहेगी और लागत बढ़ेगी। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में मैं प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रयास करती हूँ, जिसे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि ये प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें विभाग पहले ही लेखा परीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुका है। उद्योगों को अपनी आयातों को
आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।